हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने ये जाना कि व्यक्ति समदर्शी कैसे बन सकता है, अर्थात प्रत्येक जीव में समान दृष्टि कैसे रख सकता है, फिर चाहे वह विद्या से विनम्र ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथी हो या कुत्ता अथवा कुत्ता खाने वाला चांडाल ही क्यों ना हो, सभी के प्रति समभाव रखता हो। आज के श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि ऐसा समदर्शी व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा अपने देहांत के बाद। भगवान की कही एक एक बात अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे कल्याण के लिए। पूरी भगवद गीता मानव जीवन के कल्याण की योजना है। यदि हमें भगवान पर थोड़ा भी विश्वास हो जाए और हम अपनी बुद्धि को भगवान की बात को समझने में लगा दें, तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण ही होगा, क्योंकि ये भगवान की बनाई गई योजना है जो कभी भी असफल हो ही नहीं सकती। हमारे आचार्यों ने रात दिन मेहनत करके हमें भगवान के वचन के एक एक शब्द को हिंदी में भाषांतरित किया है, ताकि हम समझ सकें, और फिर अन्वय तथा तात्पर्य भी दिया है, ताकि हमें सरलता से समझ आ जाए। हमें तो केवल पूर्ण निष्ठा से, एकाग्र चित्त से भगवान की बात को सुनना है और फिर उसका अभ्यास करना है। अभ्यास इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हमने भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान को समझ भी लिया या कंठस्थ भी कर लिया, लेकिन यदि अभ्यास नहीं किया, तो ऐसे ज्ञान से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये तो निश्चित है कि हम भगवान के वचन को सुने और उसे अपने जीवन में ढालें, तो हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। आइए अब हम आज के श्लोक का वाचन करते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कह रहे हैं कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भगवान ने कहा कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। ये शाम जिनका मनः मन साम्ये समत्व में स्थितम अवस्थित है, तैह उनके द्वारा, इह एव इस लोक में ही, सर्गः संसार, जितः
जीत लिया गया है। ही क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म निर्दोषम दोष रहित समम समभाव युक्त है। तस्मात् अतः ते वे ब्रह्मणि ब्रह्म में स्थिताः अवस्थित रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिन लोगों का मन समत्व में अवस्थित है उनके द्वारा इस लोक में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष तथा समभाव युक्त है। अतः वे ब्रह्म में ही अवस्थित रहते हैं। श्री भगवान यहाँ समदृष्टित्व की प्रशंसा कर रहे हैं और इस लोक में जिसकी सृष्टि हुई है उसे सर्ग कहते हैं, अर्थात संसार। तो जो व्यक्ति समत्व में अवस्थित है उनके द्वारा इस लोक में रहते हुए ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। संपूर्ण संसार को जीतने का अर्थ है कि वह संसार के जन्म मृत्यु के भव बंधन के अनंत चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति समदर्शी, जो कि भगवान का गुण है, भगवान कभी कोई भेदभाव नहीं करते। वे समान भाव से सबके हृदय में वास करते हैं। फिर चाहे वह विनम्र ब्राह्मण हो, गाय हो जो कि सतोगुणी जीव है, या हाथी हो जो कि रजोगुणी जीव है, या तमोगुणी जीव जैसे कुत्ता या कुत्ता खाने वाला चांडाल ही क्यों ना हो, भगवान उसका बाहरी शरीर नहीं देखते। भगवान सबके हृदय में समान भाव से वास करते हैं। भगवान के इस गुण को जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अभ्यास करता है वह भी प्रत्येक जीव में परमात्मा तथा आत्मा का दर्शन करता है और शरीर के आधार पर भेदभाव नहीं करता। फिर ऐसा समदर्शी व्यक्ति निश्चित रूप से इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त है तथा देहांत के बाद वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ से उसकी इस मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती है। भगवान कितनी सरलता से हमें वैकुंठ का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। हमें तो केवल भगवान की कही बात पर निष्ठा रख के अभ्यास करना है समदर्शी बनने का। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और सरलता से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य। इसका अर्थ ये है कि जो अपने आप को आत्मा के रूप में जानता है और मानता है वह अन्यों को भी आत्मा के रूप में ही देखता है, और जिन्होंने ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेष रूप से जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य अपने शरीर को आत्मस्वरूप मानता है तब तक वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अपितु अपने देहांत के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है जहाँ वह अपने शाश्वत आध्यात्मिक शरीर में रहता है और उसे मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता है, जहाँ इस भौतिक शरीर का निरंतर
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होता रहता है और यह सब कितना कष्टदायक है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा तो भगवान का अंश है और अंश होने के नाते वह भी भगवान की तरह शाश्वत है, लेकिन उसकी देहात्म बुद्धि के कारण उसे इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। किंतु जैसे ही वह देहात्म बुद्धि से आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और वह आत्म साक्षात्कार करके यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और प्रत्येक प्राणी भी आत्मा है और प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा का वास है। इस प्रकार वह प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करता है और देह के आधार पर भेदभाव नहीं करता या घृणा या पसंद नहीं करता है, बल्कि सभी का उचित सम्मान करता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। पिछले ही श्लोक में हमने देखा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे कोई भेदभाव नहीं करते तथा शरीर के आधार पर किसी से आसक्ति या किसी से घृणा नहीं करते। इसी प्रकार जीव जब आसक्ति तथा घृणा से रहित हो जाता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर भगवान के समान निर्दोष होने का गुण विकसित कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी नित्य मुक्त हैं तथा देहांत के बाद वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं, जहाँ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी की कुंठा नहीं है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जब पृथ्वी में अवतरित हुए अपनी लीला करने के लिए, तब उन्होंने अपने समभाव तथा आसक्ति तथा द्वेष से रहित होने का गुण प्रकाशित किया। भगवान के पुत्र सांब थे और सांब गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके एक ऋषि के पास गए और उसने अपने पेट पर लोहा बांधा था। सांब ने ऋषि से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि ने कहा, तुम्हें लोहा का मूसल होगा और उसी से तुम्हारे पूरे वंश का नाश होगा। भगवान चाहते तो अपने पुत्र को ऋषि के श्राप से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा ही एक और उदाहरण है भौमासुर का। भौमासुर भगवान का पुत्र था जिसने 16,108 राजकुमारियों का अपहरण किया था। भगवान ने स्वयं भौमासुर का वध किया और फिर 16,108 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। और दूसरी तरफ भगवान ने प्रहलाद, जो कि राक्षस का पुत्र था, प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, प्रहलाद को बचाया तथा प्रहलाद को गोद में बैठाकर प्यार से पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। अगर उनका बेटा गलत कार्य करता है तो वे उसे दंड देते हैं और असुर के बेटे को गोद में बैठाकर प्यार करते हैं, क्योंकि वे तो भक्त हैं। इसी गुण को कहा जाता है समभाव तथा आसक्ति और घृणा से रहित। इसलिए भगवान पूर्ण रूप से निर्दोष हैं और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करके समदर्शी बन जाता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। सोचने वाली बात है कि भगवान हमसे एक एक बात को खुलकर बता रहे हैं,
क्योंकि वे हमारे नित्य माता पिता हैं और हम उनकी नित्य संतान हैं। और भगवान से हमारी दुर्दशा देखी नहीं जाती कि हम उनकी नित्य संतान होने के बावजूद इस भौतिक दुनिया में जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा का कष्ट भोग रहे हैं। इसीलिए भगवान हमें सिखा रहे हैं कि देहात्म बुद्धि से बाहर निकलकर आध्यात्म में स्थित हो जाओ और अपने आप को पहचानो कि तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो और बाकी सभी जीव भी देह नहीं बल्कि आत्मा है तथा मैं सब में परमात्मा रूप में वास करता हूँ तथा प्रत्येक जीवात्मा की आत्मा भी मेरा ही अंश है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पिता के गुण तो संतान में अनायास ही होते हैं, बस हमें तो भगवत गीता को अच्छी तरह समझकर अपने अंदर समदर्शी तथा समभाव वाला गुण विकसित करना है। कृष्ण ने हमें भगवत गीता दी है। भगवत गीता को पढ़ाने के लिए हमें गुरु परंपरा भी दी है और साथ ही बुद्धि भी दिया है। हमें तो सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बुद्धि को कृष्ण को जानने में लगाना है और फिर जैसे जैसे हम कृष्ण को जानने लगेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर भी कृष्ण के गुणों का विकास होगा, क्योंकि गुण तो है ही, केवल अज्ञानता के कारण उन गुणों पर धूल पड़ी हुई है। बस हमें भगवत गीता के ज्ञान के तलवार से अज्ञानता को समाप्त करना है। फिर हमें आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति करने में कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हमें ये समझना चाहिए कि आखिर भगवान हमें बार बार क्यों कह रहे हैं कि जो उनके जन्म, कर्म, गुणों को तत्व से जान लेगा वह फिर इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। भौतिक संसार में वापस आने का मतलब है कि फिर से भौतिक शरीर को धारण करना और फिर से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्र में फंस जाना। और यह भौतिक शरीर को कितना भी क्यों स्वस्थ रखने की कोई प्रयास करे, फिर भी शरीर तो बूढ़ा होता है, उसमें बीमारियां आती हैं और फिर एक दिन अवश्य ही मृत्यु हो जाती है इस शरीर की। भगवान हमें इस दुख से, इस दुख के भव सागर से बाहर निकालना चाहते हैं। तभी उन्होंने हमें भगवत गीता में बताया कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है। लेकिन जब हमें यह ज्ञान नहीं होता है तब हम स्वयं को शरीर मानते हैं और दूसरों को भी शरीर मानते हैं और शरीर के आधार पर किसी को पसंद करते हैं और किसी से घृणा, और यही सोच हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए आज के श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं तथा सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यह तैर जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः।
श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान हमें तस्माद कहें तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें पहले कही गई सभी बातों का सार बताने जा रहे हैं। भगवान ने हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो व्यक्ति भगवान के गुणों के समान समदर्शी और समभाव होता है सभी प्राणियों के प्रति, वही व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है और इस अवस्था को नित्य मुक्त कहते हैं। हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें एक एक बात को बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी हमें एक एक बात को समझा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप कितने धैर्य एवं श्रद्धा से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। हम सबका कल्याण निश्चित ही होगा। आपने क्या ग्रहण किया आज के श्लोक से अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप खूब अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare